नाम कलकरंदन श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। पल पल करूं प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम जी। सुदशा जी, हमारे धामधनी, हमारे प्राण प्रियतम, हमारे प्राण वल्लभ श्री प्राणनाथ जी पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद की अपरंपार मेहर से और हमारे सतगुरु, हमारे हादी श्री सरकार श्री के परम आशीर्वाद से हम ये आज की बैठक श्री बीतक साहब की शुरू करते हैं। तो सुंदर साहब जी, पहले हम बीतक गीत माला के रूप में श्री सुभाष भाई जी से एक प्यारा सा भजन सुनेंगे, फिर हम आगे चौपाई वाचन करेंगे। प्रणाम जी। बोले श्री जय। बोले श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम सुंदर साहब जी। प्रणाम जी। आज बीतक चर्चा का प्रसंग मस्कत बंदर से है। आज इसका वर्णन हमारी आदरणीय श्रीमती चांद कमल जी के मुखारबिंद से हम सुनेंगे। इसी प्रसंग का एक भजन आपके चरणों में समर्पित करने जा रहा हूँ। कुछ त्रुटि रह जाए तो क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि गला अभी ऊंचे स्वर बोलने के काबिल नहीं हुआ है, फिर भी मैं प्रयास करूंगा। आए जब मस्कत में श्री प्राणनाथ जी, आए जब मस्कत में श्री प्राणनाथ जी, चरणों में आए एक साथी महाव जी, आए जब मस्कत में श्री प्राणनाथ जी। इनके घर श्री जी की चर्चा होती थी, इनके घर श्री जी की चर्चा होती थी। जब सुना ब्रह्म ज्ञान तो हो गई जागनी, जब सुना ब्रह्म ज्ञान तो हो गई जागनी। चरणों में आए एक साथी महाव जी, आए जब मस्कत में श्री प्राणनाथ जी। कछु किया दज्जाल ने यहाँ शोर है, कछु किया दज्जाल ने यहाँ शोर है। उतरे चार किरंतन वाणी जोश की, उतरे चार किरंतन वाणी जोश की। चरणों में आए एक साथी महाव जी, आए जब मस्कत में श्री प्राणनाथ जी। श्री जी ने एक दिन खंडनी के कहे वचन, श्री जी ने एक दिन कहे खंडनी के वचन, रोष करके महाव जी ने चर्चा छोड़ दी, रोष करके महाव जी ने चर्चा छोड़ दी।
चरणों में आए एक साथ महाव जी, आए जब मस्कत में श्री प्राणनाथ जी। बस बसा दिल में ले घर में सो गए, बस बसा दिल में ले कर में सो गए। मुख पे मार तमाचा धनिये में हर की, मुख पे मार तमाचा धनिये में हर की। चरणों में आए एक साथ महाव जी, आए जब मस्तक में श्री प्राणनाथ जी। जागे पीछे श्री जी के चरणों गिरे, जागे पीछे श्री जी के चरणों गिरे। मैं तुम्हें न पहचाना ये भूल की, मैं तुम्हें न पहचाना ये भूल की। चरणों में आए एक साथी महाव जी, आए जब मस्तक में श्री प्राणनाथ जी। जागे पीछे श्री जी के चरणों गिरे, जागे पीछे श्री जी के चरणों गिरे। मैं तुम्हें ना पहचाना ये भूल की, मैं तुम्हें ना पहचाना ये भूल की। चरणों में आए एक साथी महाव जी, आए जब मस्कत में श्री प्राणनाथ जी, आए जब मस्कत में श्री प्राणनाथ जी। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सत्य महाराज प्रणाम जी। प्रारंभ हो सुनो साथ चित दे, भजो राज श्यामजी श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो ए। श्री महामती कहिए साथ जी, भया चर्चा का बखत, अब तुम सुनियो चित दे, लाल आगुआए बैठे इन तखत, लाल आगुआए बैठे इन तखत। तो सुंदर साथ जी पहले हम चौपाई वाचन सुनेंगे। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। चौपाई संख्या 26, प्रकरण संख्या 26, चौपाई संख्या 5 से आरंभ करते हैं। और पास दही रहने को सब मिल हुए खुशाल, बात लगे करने प्रीतक अपने हाल, प्रीतक अपने हाल। रसोई का आदर किया, लगा अब सेवा में हाल माइन बखत, कान जीता उनका दुकार, आरो के फिर बैठे
साथ ठट्ठे गई खबर, लगी होने चर्चा जो ठट्ठे की बीतत। उन समय जो सुख बया मैं हर सुबह नल हाथ, मैं हर सुबह नल हाथ। प्रणाम जी। पिंकी, आप पहले अपना कैमरा ऑन करो। ऑन है मेरा? पता नहीं, दिख नहीं रहा। ऑन है मामी जी। अच्छा ठीक है। प्रणाम जी। दिखाई सुंदर दिया? साथ जी। दीदी शो नहीं हो रहा आपका कैमरा। कैमरा नहीं शो रहा। प्रणाम जी। प्रणाम। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। सुंदर साथ जी, कल के प्रसंग में हमने ये सुना कि कैसे दीप बंदर में कुछ अरबी लुटेरों ने कुछ सुंदर साथ का अपहरण कर लिया था। उनमें से श्री तेजकुरी बाई जी भी उनकी उसमें आ गई थी, उनको भी उन्होंने पकड़ लिया था और वो उन्हें लेकर मस्कत बंदर चले गए थे। अब स्वामी जी मस्कत जा रहे हैं और रास्ते में किन किन जगहों से होते हुए वो गए, ठट्ठा नगर में कैसे कैसे सुंदर साथ जी की जागनी हुई। वैसे तो बहुत सारी सुंदर साथ की जागनी हुई, लेकिन विशेष थे उनमें चिंतामणि भट्ट और साथ में लालदासी मतलब लक्ष्मण सेठ से उनकी मुलाकात हुई। और भी बहुत से सुंदर साथ ने बहुत मीठी धनी जी की चर्चा सुनी और तारतम ग्रहण किया। अब श्री जी वहां से नाव में बैठकर, पहले लाठी बंदर जाते हैं नाव में बैठकर और लाठी बंदर से नाव पर चढ़कर वो मस्कत बंदर पहुंच जाते हैं। मस्कत बंदर में जैसे ही वो नाव से उतरते हैं तो सामने कुछ दुकानें बनी हुई थी, जहां पर एक महावजी भाई की भी दुकान थी। क्योंकि बाहर से इंडिया से कम लोग वहां जाते थे, तो जैसे ही श्री जी गए और वो जाकर उनकी दुकान में ही सामने जो उनकी बेंच वेंच रखी थी वहां जाके बैठ गए। अब उनको महाव जी को लगा कि कोई हमारे देश से इंडिया से आए हैं, तो उनके पास आए मिलने के लिए। उनसे हालचाल पूछा और पूछा कि आप कहाँ से आए हो, आप कौन हो। तो शिव जी ने अपना जो तन का अपना परिचय था वो दिया, मैं मेहराय ठाकुर हूँ और मेरा जो है ना मैं लुहाना जाति का हूँ, जो भी उन्होंने अपना परिचय उनको दिया। अब महाव जी जो थे ना वो भी उसी लोहाना जाति के क्षत्रिय थे, तो बड़े प्रसन्न हुए शिव जी से मिलके और बोले अरे हम तो फिर अपने भाई आप तो निकल आए मेरे। तो बड़े प्रसन्न हुए, उनसे बड़े प्रेम से मिले और उन्हें अपने घर में उन्होंने ठहराया और वहां पर अपने घर के पास ही उन्हें अच्छी सी जगह देखकर अपने घर में उन्होंने ठहराया और उनके लिए बड़ी अच्छी सी रसोई बनवाई। घर के लोग भी उनसे मिलने के लिए आए और सबने उनसे प्रणाम किया, उनसे मुलाकात की, कुशल क्षेम पूछी और अच्छी तरह से उनकी सेवा की, उन्हें भोजन आदि आरोगाया। अब वहां पर श्री जी तो जहां जाते थे उनकी तो चर्चा शुरू हो जाती थी। तो वो जैसे उनके घर भी गए, खाना वाना भोजन वोजन हो चुका, उसके बाद श्री जी ने तो अपनी चर्चा शुरू कर दी, बताना शुरू कर दिया कि पूर्ण ब्रह्म परमात्मा कौन है और कैसे सभी धर्म ग्रंथों में उनके विषय में लिखा हुआ है। और वो जो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है वो अपनी रूहों को जगाने के लिए आए हैं और यहाँ भी उनकी रूहें आई हुई हैं, तो उन रूहों को जगाने के लिए वो जगह जगह जा रहे हैं। तो जैसे उन्होंने अपनी चर्चा शुरू की, महाव जी को बहुत आनंद आया। तो महाव जी का एक बेटा था कान जी, महाव जी की दुकान थी। तो महाव जी ने अपने बेटे को कान जी को दुकान पर बिठा दिया और बोला अब मैंने बहुत दिन हो गए, मैंने दुकान संभाली, अब थोड़े दिन तुम संभालो और मैं श्री जी की ऐसी मीठी अलौकिक ज्ञान की चर्चा सुनूंगा। और कैसे उनकी वहां पर चर्चा होने लग गई, ये हम आगे सुनते हैं। इनकी बातें करते बड़ा जो हुआ सुख, कसाला जो बंद का सो भाग गया सब दुख। इत रूपा बाई राधा सुनी चर्चा तेन, श्री राज की तरफों रोशन हुआ मन। चर्चा मीठी होते कोई देवे कान, महाव जी ने चर्चा सुनी होने लगी पहचान। और लोग आवे सुनने लगी बातें चलने, दीदार को लोग आवही बाता लगे सुनने, बाता लगे सुनने। तो श्री जी भी जैसे अपनी अलौकिक राज्य की, अपने धाम धनी की चर्चा सुनाने लग गए कि वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा यहाँ पर
इस ब्रह्मांड में पहली बार आए हैं। आज के पहले वो कभी नहीं आए और आगे भी कभी नहीं आएंगे। वो इस 28वें कलयुग में यहाँ आए हैं क्योंकि उनकी अपनी रूहें यहाँ पर आई हुई हैं और वो अपनी रूहों को लेने के लिए आए हैं। ये भी बताया उनको कि सभी धर्म ग्रंथों में उन्होंने पहले ही अपनी साक्ष्यां लिखवा दी थी कि पूर्ण ब्रह्म परमात्मा जो कि जिसकी प्रतीक्षा इतने वर्षों से की जा रही थी, वो इस 28वें कलयुग में आने वाले हैं और वो कैसे आ गए हैं और अपनी रूहों को वो ढूंढ रहे हैं, उनको इकट्ठा कर रहे हैं। ऐसी प्यारी प्यारी सी जब चर्चा वहां पर होने लग गई तो बहुत से लोग चर्चा सुनने के लिए, और भी आसपास के जो लोग रहते थे, जैसे किसी को पता लगा अच्छा बड़ी अच्छी चर्चा हो रही, वो भी आ गए सुनने के लिए। अब शिव जी के एक मतलब जो वहां के जो लोग थे, क्योंकि अरबी लुटेरे बहुत से लोगों के घर बच्चों को और स्त्रियों को लेके चले गए थे, तो एक जो जो दुख था कि हमारे घर के लोगों को वो अरबी लुटेरे ले गए, वो दुख थोड़ा सा कम हो गया। श्री जी को भी बड़ी प्रसन्नता, श्री जी भी बड़े प्रसन्न होते थे चर्चा सुना के, क्योंकि अपने परम धाम की बातें थी। इस झूठी माया में तो किसी को क्या आनंद आने वाला है। तो वो जैसी मीठी मीठी अपने परम धाम की बातें याद करते थे, अपने श्री जी को याद करते थे, धाम धनी को याद करते थे, अपनी प्यारी रूह को याद करते थे, उनको भी बड़ा सुकून मिलता था, बड़ी खुशी मिलती थी। तो वहां पर ऐसी मीठी चर्चा हुई और वो जो कसाला था, जो दुख था अरबी लुटेरों का, वो थोड़ा सा कम हो गया। अब ये चर्चा सुनने के लिए ना और भी कुछ लोग आने लग गए। इसमें एक इन्होंने नाम दिया है रूपाबाई और राधा, ये भी आई चर्चा सुनने के लिए। और एक इनके साथ और भी कुछ जो सुंदर साथ आए। सुंदर साथ जी, जो रूपाबाई और राधा थे ना, ये भी अरबी लुटेरों के चंगुल में थे और ये उनके साथ मतलब महारानी जी को हमारी तेज कुंवरी बाई जी से मिल चुकी थी और तेज कुंवरी बाई जी ने वहीं पर ही उनको अपने परम धाम की थोड़ी सूचना दे दी थी। उनकी रूह को जागृत कर दिया था, वो जाग चुकी थी, उनको पता चल गया था कि ये हमारे धाम धनी प्राण प्रियतम यहाँ पर आए हुए, ये उनको पता चल गया था। तो वो भी आई मिलने के लिए और बड़ी प्रसन्न हुई, क्योंकि सारी चर्चा तो सुन चुकी थी। अब यहाँ जब साक्षात देखा धनी जी को, जब उनके मुख से मीठी चर्चा सुनी, तो बड़ी प्रसन्न हुई और भाग करके वो अपने घरों में भी बताने के लिए गई कि अब वो तेजपुरी बाई जी थी ना, जिन्होंने हमें मीठी चर्चा सुनाई थी, उनके खाविंद भी अब उनके भी पति आ गए हैं उनको लेने के लिए। ऐसे उन्होंने घर में जाकर के भी बताया और बड़ी प्रसन्न हुई उनकी चर्चा सुन करके। अब उसके बाद और भी लोग कैसे उनका दीदार करने के लिए, मीठी मीठी चर्चा सुनने के लिए आने लग गए। तो फिर क्या आगे घटना घटी, सुनते हैं हम। यहाँ दिन 10-20 में भई जो चर्चा जोर, दज्जाले इत सुनिया लगा जो करने शोर। दज्जाल अपनी सिपाह में निंदा लगा करने, ये कहाँ से आए हैं मेरे मारने का मन में। मैं करूं लड़ाई इनसो, ये क्या करे मुझको। बैठ बाजे दिल में आए लड़ने को सामो। यहाँ चर्चा कीर्तन होते हैं, हास विनोद विलास। साथ को धामधनी बिना और न कछुए आस। इत दोए चार कीर्तन नए किए बीतक। तू दुनी को क्या पुकारे, देख तरफ हक, देख तरफ हक। तो सुंदर साथ जी, यहाँ 10-20 दिन तक बहुत ही प्यारी मीठी मीठी चर्चा हुई। जब ऐसी अलौकिक ज्ञान की चर्चा होने लग गई तो दज्जाल ने शोर मचाना शुरू कर दिया। दज्जाल कौन होता है सुंदर साथ जी? हमारे मन में जो अज्ञानता होती है ना, वो अज्ञानता, जो अज्ञानी लोग थे, जो कुछ जानते ही नहीं थे, उन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया। ये अज्ञानी कौन थे? ये वो पंडित थे जिनकी भागवत आदि रामायण आदि की जो कथा किया करते थे। पहले लोग बाग उनकी की कथा सुनने जाया करते थे, उनको चढ़ावे वगैरह और चढ़ाया करते थे। अब उनकी दुकानें तो हो गई बंद, अब कोई आता ही नहीं था उनकी चर्चा सुनने के लिए, क्योंकि सब तो शिव जी की अलौकिक चर्चा सुनने के लिए आने लग गए। तो उन्होंने बड़ा शोर मचाया और क्या सोचने लगे कि अब हमें तो इनको किसी तरह से ना इनकी निंदा करनी है। तो इनकी निंदा करने के हिसाब से लड़ने के लिए अपने घर से निकल पड़े कि हम चल के उनसे लड़ेंगे, देखेंगे, इनको भगा देंगे यहाँ से, ये हमारा रोजगार नहीं चलने दे रहे। ऐसे सोच करके वो वहां पर आए। लेकिन जब उन्होंने उनकी चर्चा सुनी तो उनको भी आनंद आने लग गया सुंदर साथ जी, क्योंकि जितनी भी चर्चा होती थी ना, उसमें श्री जी भागवत के, रामायण के सारे प्रसंग साथ लेके चलते थे। वो बताते थे कि भागवत में भी कहाँ क्या कहा गया है, रामायण में भी कहाँ उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के विषय में कहा गया है। हर ग्रंथों का वो साथ में साक्षियां ले लेकर चलते थे। अब वो जो लड़ने के लिए आए थे वो बेचारे तो शांत होकर बैठ गए।
उन्होंने कहा अरे ये तो हमारी भागवत की ही बातें बता रहे हैं, तो इनसे तो हम कुछ कह भी नहीं सकते, ये तो एग्जाम्पल भी उन्हीं के दे रहे हैं। तो उनका भी मन जो था ना वो श्री जी की तरफ थोड़ा आकर्षित हुआ। उनको भी लगा ये तो अलौकिक की कोई चर्चा सुना रहे हैं, तो वो कुछ भी कह नहीं पाए उनको। अब वहां पर जितने भी सुंदर साथ थे जो चर्चा सुनने के लिए आ रहे थे, जो एकाग्रचित्त होकर चर्चा सुन रहे थे, उनमें महावजी भाई भी थे। वैसे तो उनका पूरा परिवार ही सुन रहा था, पर महावजी भाई बहुत ध्यान से सुन रहे थे। अभी तक महावजी भाई उनके सिर्फ लौकिक रिश्ते से ही जानते थे कि मेरे जाति भाई हैं। अब जब उन्होंने ये अलौकिक ज्ञान की चर्चा सुनी, उनका मन अंदर से बहुत हर्षित हुआ, बहुत प्रसन्न हुए, और उनको उनके श्री जी की पहचान होने लग गई। और फिर उन्होंने आगे क्या किया महावजी भाई ने, हम सुनते। और एक चीज और सुंदर साथ जी, कि यहाँ पर एक ना कीर्तन भी उतरा, रे हो दुनिया बावरी तुम खोवत जन्म अपा, जो भी है ये वाला कीर्तन मुझे पूरा याद नहीं सुंदर साथ जी, पर इसका भाव मुझे जरूर याद है कि इसमें श्री जी ने क्या कहा है कि हे, अपने मन से ही कह रहे हैं, ये सारी दुनिया जो है ना, तुम लोग कहाँ अपना जन्म खो रहे हो, कहाँ इधर उधर भाग रहे हो, इस भौतिक जगत में कहाँ भाग रहे हो, अपने आप को कभी सोचते भी नहीं हो कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ। इस भौतिक जगत में ही भाग भाग के पूरा सुबह से लेकर रात तक, सुंदर सा जी हम सबके लिए भी है, सुबह से लेकर रात तक भाग रहे हैं, भाग रहे हैं, भाग रहे हैं, कुछ कमाने के लिए, कुछ जोड़ने के लिए, कुछ करने के लिए, अपने महल बना रहे हैं, अपनी गाड़ियां खरीद रहे हैं, सब कुछ खरीद रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। सुबह से लेकर रात तक हम इतनी मेहनत करते हैं सिर्फ इन भौतिक वस्तुओं को इकट्ठा करने में, और हमारी सांसों का एक पल का भी भरोसा नहीं है, कब ये प्राण निकल जाएंगे बिल्कुल नहीं पता। और इन सारी चीजों जिनके लिए हम पूरा जीवन अपना बर्बाद कर रहे हैं, हम पूरा इतना परिश्रम कर रहे हैं, उनमें से एक दिन का भी हमारे साथ नहीं जाना। ये बड़ा मीठा सा कीर्तन है सुंदर साथ जी, जो उस समय उतरा और श्री जी ने वहां सुनाया, जिससे लोगों की जो सोई हुई रूह थी वो जाग गई। उनको भी लगा हाँ सचमुच हम भी तो यही कर रहे हैं, हम भी तो अपना पूरा जीवन यूं ही बर्बाद कर रहे हैं, हम इधर उधर भाग रहे हैं भौतिक चीजों के पीछे। और सुंदर साथ जी जो देवी देवताओं की पूजा भी करते हैं ना, वो सिर्फ इसीलिए लालच में करते हैं कि हमें इनसे कुछ और भौतिक चीजें मिल जाए। आप ध्यान कीजिए, जितने भी जो अपने नहीं है, मतलब जो शिव जी को नहीं जानते, मंदिरों में जाते भी है ना, तो वहां पर करते क्या है, सिर्फ यही करेंगे, हे भगवान मेरे ये कर देना, हे भगवान मेरे पुत्र को नौकरी देना, हे भगवान मेरे लिए ये कर देना, कुछ ना कुछ मांगते ही रहते हैं। और उसके बदले में रिश्वत और देते हैं उनको, मेरे लिए ये कर देना मैं ये उपवास कर लूंगी, मेरे लिए ये कर देना मैं इतने रुपए का प्रसाद चढ़ा दूंगी। पूरा बिजनेस करते हैं, भगवान से भी सौदा करते हैं। तो हम सिर्फ भौतिक चीजें ही मांगते रहते हैं, जिन चीजों में से एक दिन का भी हमारे साथ नहीं जाना। तो उन मंदिरों में जा करके भी, उस ईश्वर के उन देवी देवताओं के पास जा करके भी सिर्फ भौतिक चीजें ही मांगते हैं। और ये देवी देवता हमें कुछ दे भी नहीं सकते, वो भौतिक वस्तुएं दे सकते हैं, वही चूंकि उनकी कामनाएं पूरी होती है इसलिए जाते हैं उनके पास। तो उन वो जो देवी देवता भी होते हैं वो भौतिक वस्तुएं ही दे सकते, वो आत्मा का कल्याण नहीं कर सकते, मोक्ष नहीं दे सकते। तो ऐसा श्री जी ने अलौकिक जब वहां चर्चा सुनाई, तो लोगों की जो सोई हुई रूह थी वो भी अंदर से फड़क उठी, हम भी तो यही कर रहे हैं, अपने आप से सबने प्रश्न किया। और फिर उनको ये अच्छा लगा कि श्री जी तो हमें बड़ी परे की बात बताते हैं, अखंड की बात बताते हैं, इस दुनिया की तो कोई बात ही नहीं बताते, ये तो हमारी आत्मा का कल्याण करने की बात करते हैं। तो बहुत से लोग जो ना वो अपनी वो सारी चीजें छोड़कर और शिव जी की शरण में आने लग गए, और उनसे मीठी मीठी ज्ञान भरी चर्चा सुनने लग गए। फिर आगे क्या हुआ सुनते हैं हम। रे हो दुनिया बावरी खोवत जन्म गवार, दुनिया को तू कहा पुकारे, ए अपनों करे आहार, तू भूल ना महामत संभार अपना आप, सब स्याने अपने काम में लगे, तोहे विरह धाम का ताप, इन चर्चा होते भया भाई महाव जी का इत काम, चर्चा मीठी लगी इनको दाखिल हुआ निज धाम, और भी केतक साथी आए पहुंचे इन ठार, श्री राज की चर्चा बिना सूझत नहीं और, एक दिन चर्चा मिने भई खंडनी माव जी पर, वाकिफ पूरा ना था साथ में अवगुण भाषा दिलू पर, अवगुण
भाषा दिल ऊपर। तो शिव जी ने अपने उस कीर्तन में अपनी उन सारी रूहों को, जो भी सुनने के लिए आते थे, उनको उन्होंने ललकार कर कहा। पहले तो यही कहा कि अरे तुम कितने बावरे हो, अपना जन्म गंवा रहे हो, कहाँ अपना समय बर्बाद कर रहे हो। फिर अपने आप से खुद ही कहते हैं कि तुम इनको ना, इनकी तरफ ध्यान मत दो, ये दुनिया जो है ना बहुत समझदार है, ये अपने आप को बहुत समझदार समझते हैं और ये हमारी बातों में ये बहुत समझदार है, इनको रहने दो, इनके ऊपर हमें अपना आप को संभालना है। मैं क्या कर रही हूँ ये देखना है, कोई क्या कर रहा है उसकी तरफ नहीं देखना, हमें सिर्फ उसको संदेश दे देना, उसके बाद वो जो कर रहा है उसको करने दो, हम क्या कर रहे हैं, हमें अपने आप को संभालना है। तो सुंदर सा जी, ऐसा जब मीठा सा भजन, मीठा सा कीर्तन महावजी भाई ने सुना, तो सबसे बड़ा भला तो उन्हीं का हुआ, क्योंकि उन्होंने शिव जी की मीठी चर्चा को सुनकर वो पहचान गया उनको कि ये तो हमारे प्राण प्रियतम धामधनी है, और उन्होंने उनसे तारतम्य भी ले लिया। तो आगे भी वो जैसे और भी कई लोग थे चर्चा सुनने के लिए आ रहे थे, सबको बस वही अच्छा लगता था, उन्हें और कोई ठिकाना ही नजर नहीं आता था, सब यहीं पर ही उनकी चर्चा सुनने के लिए आने लग गए। अब शिव जी क्या बता रहे हैं आगे कि महावजी भाई, क्योंकि शिव जी तो उनके घर में ही रहते थे, महावजी उनको अच्छा अच्छा भोजन भी खिलाते थे, उनके लिए अच्छा सा बिस्तर भी बिछाते थे, चादरें वादरें सब अच्छी से बिछाते थे। तो महावजी को एक दिन ना अभिमान आ गया, उनको लगा हाँ पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है तो क्या हुआ, रहते तो मेरे ही घर में है, उनकी सेवा तो मैं ही करता हूँ, ऐसा उनके मन में थोड़ा सा मान आ गया। और शिव जी को तो अपने धामधनी को तो मान तो पसंद ही नहीं है, तो उन्होंने भरी सभा में उनकी खंडनी कर दी कि कुछ लोग ना अपने आप को पता नहीं क्या समझते हैं और सोचते हैं हम तो पूर्ण ब्रह्म अक्षातीत को भी हम भोजन करा सकते हैं, हम पूर्ण ब्रह्म अक्षातीत के लिए अच्छे अच्छे बिस्तर भी बिछा सकते हैं। सुंदर साथ जी, हमारे लिए भी यही बातें हैं, हम क्या सोचते हैं हमने राज्य को भोग लगाया, अरे हम कौन होते हैं उनको भोग लगाने वाले, वो तो दुनिया को खिलाने वाले हैं, हम उनको क्या खिलाएंगे। तो ऐसा ही एक अभिमान महावजी के अंदर भी आ गया, तो शिव जी ने उनकी भरी सभा में खंडनी कर दी, ऐसा उनको थोड़ी सी फटकार लगाई। महावजी को अच्छा नहीं लगा, अभी उन पूरी पहचान नहीं हुई थी ना, थोड़ी थोड़ी पहचान हुई थी, तो अपना स्वाभिमान जाग गया उनका, उनको ये लगा अच्छा सेवा भी मैं करूं इतनी, इनको अपने घर में रखूं भी, इतनी इनकी देखभाल भी करूं, सेवा भी करूं, और मेरी ही बुराइयां करते हैं, तो उसको बड़ा अच्छा नहीं लगा कि मेरा तो अपमान कर दिया इन्होंने। तो उसने सोचा आज के बाद मैं नहीं आऊंगा चर्चा सुनने के लिए, तो वहां से वो अपनी दुकान पर चला गया और अपने जो पुत्र बैठा था दुकान का उसको तो घर भेज दिया, तुम जाओ आज ना घर जाके ना अपनी माता जी को बोल देना भोजन करवा देंगे, तू भी हेल्प कर देना उनकी, भोजन करवा देना, और आज मैं दुकान पे ही रहूंगा। फिर आगे क्या हुआ सुनते हैं हम। मैं ना जाऊं उन पे चर्चा सुनने को, मुझ पर करी खंडनी क्या देखा अवगुण मुझमो, रिसाए के आप अपने रह गया घर में, चर्चा समय ना आया हुआ दिलगीर राज से, जब सोया रात को अपनी दुकान मो, रातें मारा तमाचा राज ने हुई दहशत जोर इनको, क्यों रीस करी इनको क्यों ना दिए तुम कान, तू जा फिर उतही कर देख पहचान, कर देख पहचान। अब सुंदर सा जी महावजी भाई शिव जी के प्रेम को नहीं समझ पाए, जो बहुत प्रेम करता है ना अपने आप से, वही अवगुण दूर करने की कोशिश करता है। हम अपने बच्चों की कमियां दूर करने की कोशिश करते हैं, किसी दूसरों के बच्चों को, पास पड़ोस वालों को तो नहीं कहते ना कि तुम ये गलत काम मत करो, हमारा बच्चा करता है तो हम उसे तुरंत टोक देते हैं, ये ठीक नहीं है तुम ऐसा मत करो। क्यों करते हैं? क्योंकि प्रेम होता है उससे, हम चाहते हैं कि मेरा जो भी प्रेमी है जिसे मैं बहुत प्रेम करता हूँ उसके अगर कोई अवगुण है तो वो निकल जाए, ये सर्वगुण संपन्न हो जाए। तो अपना जो प्रियजन होता है वही ऐसी खंडनी करता है, पर महावजी भाई को तो अभी उस प्रेम की पहचान ही नहीं थी ना, तो इसलिए उनको बड़ी अपनी इंसल्ट फील हुई, ये मेरा तो अपमान कर दिया। तो उसने क्या मन में सोच लिया कि बस अब मैं बिल्कुल चर्चा सुनने के लिए नहीं जाऊंगा, और सीधा अपनी दुकान पे गया और अपने पुत्र को तो घर भेज दिया, और दुकान पे ही रात को पहले तो वहीं रहा, उसके बाद रात को दुकान बंद करके अंदर ही सो गया। अब श्री जी ने देखा अगले दिन महावजी नहीं आया चर्चा सुनने के लिए, समझ गए श्री जी क्या बात है। श्री जी ने कहा कोई बात नहीं, ठीक है। तो श्री जी ने अपने जोश के आवेश को ना भेजा वहां पर। अब महावजी तो रात हो गई थी, अंदर ही अपना हाथ टिका के और सो रहा था। इधर श्री जी का जैसे ही जोश वहां पहुंचा, रात को सोते हुए कोई जोर से चांटा मारा उन्होंने। अब महावजी बिल्कुल डर गए, ये कौन था, किसने चांटा मारा मुझे।
लाइट वाइट जलाई, बिल्कुल अंधेरा, भूत वूत तो नहीं आ गया कोई। पहले तो खूब डर गया, बहुत दहशत हुई उसको। फिर अपने आप ही अपनी आत्मा ने गवाही दी कि चांटा मुझे किसने मारा है, शेर जी ने मारा है, क्योंकि मैंने गलती की थी। और खुद ही अंदर से आवाज भी आई, शेर जी ने अंदर से जैसे उनको आवाज दी, अच्छा उनसे रूठ के आ गया था, वो तेरे प्राण प्रियतम है, तुझे अपने घर ले जाने के लिए आए हैं, तो उनकी ब्रह्म सृष्टि हो, वो तुमसे कितना प्रेम करते हैं, और आज एक उनकी खंडनी के वचन से इतने दुखी हो गए। तो जो खंडनी करने वाला था वो तुमसे कितना प्यार करता है, ये प्यार ना दिखा तुमको, तुम्हें वो खंडनी के वचन ही दिख गए। तो जोर से उन्होंने अंदर से भी उनकी डांट लगी। और उसी समय रात के टाइम में जैसे ही थोड़ा सा दिन निकला, हल्का सा सवेरा हुआ, चल पड़ा श्री जी के पास। और जाकर के, अभी वो तो श्री जी तो सो ही रहे थे ना, दिन तो हुआ नहीं था, बाहर जाकर के बैठ गया और रोना शुरू कर दिया। आंसू बहाए जाए आंसू, खूब रोना आ रहा था। अब फिर श्री जी ने उठ करके उसे कैसे संभाला, सुनते हैं हम। जागे पीछे रोइया, प्रात बैठा आए द्वार, जगाए श्री जी को करने लगा मनुहार। रोए के कदमों लगा अपनी कही बीतक, मुझे तमाचा मार के मुंह फिराया हक। मैं खंडनी सुन के होए गया बेजार, मैं तो कच्चा साथ में ना पहचाना परवरदिगार। यहाँ से चर्चा मिने भया पकव प्रवीण, चर्चा सुनते सुनते बड़ा भया आकीन, बड़ा भया आकीन। अब महावजी भाई वहां आ गए और बैठ करके रोने लगे, खूब रोने लग गए। तो सुंदर साथ जी, इसमें एक बड़ी सुंदर सी बात मुझे समझ में आ रही है, जो शिक्षा हमें मिलती है। देखिए सुंदर साथ जी, कभी भी किसी को अपने अवगुण खुद नहीं दिखाई देते। आप हो, मैं हूं, जो भी हैं, ये एक सृष्टि का नियम है। हर मनुष्य को अपने में तो अच्छाइयां अच्छाइयां दिखती हैं और दूसरों में कमियां ही कमियां दिखती हैं। ये पता है कि मेरे में कमियां हैं, ये जानते हैं हम सब कहते हैं मेरे में बहुत कमियां हैं, लेकिन दिखाई देती नहीं है वो। और कोई अगर मेरी कमी बता दे, हमें लगता है सबसे बड़ा दुश्मन यही है। कितनी पक्की दोस्ती भी होगी ना उसके साथ, अगर उसने जरा सी भी खंडनी कर दी, जरा सा भी कह दिया कि तुम्हारे में ये कमी है, तुम्हें ये ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें बहुत बुरा लग जाता है और हम उससे अपना नाता ही तोड़ लेते हैं। हम उस प्यार को नहीं समझते कि वो कितना प्यार करता है हमको, तभी वो हमें हमारे अवगुण बता रहा है। तो शेर जी भी अपने प्राण प्रीतम महाव जी से बहुत प्रेम करते थे, तभी उन्होंने उनके वो अवगुण दूर करने का प्रयास किया। ये बात जब महाव जी भाई को समझ आई, तो आकर के खूब रोए और शिव जी के चरणों में खूब प्रणाम किया और बोले, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई शिव जी, मैंने आपको पहचाना नहीं और मैं उस प्रेम को नहीं पहचान पाया, जिस प्रेम के कारण आपने मेरी खंडनी की थी, उस प्रेम को मैं नहीं पहचान पाया, और अब मैं कभी भी ऐसी मुझसे गलती नहीं होगी। उसके बाद अब वो ना बड़ा पक्का हो गया, अब प्रेम पूरा उसके हृदय में समा गया। जो शिव जी उससे करते थे ना, पूरा प्रेम उनके अंदर आ गया। अब वो इतना पक्का हो गया, बस अब वो घर जाता ही नहीं था, चर्चा ही चर्चा सुनता था। अब घर वाले भी थोड़ा शोर मचाने लग गए। सुंदर साथ जी, देखते हैं आगे कैसे उनकी दज्जाल से लड़ाई होती है, सुनते हैं हम। बेटा जोरू बाप महतारी और कुटुंब परिवार, सो सब लगे लड़ने ले दज्जाल हथियार। वो तो लश्कर दज्जाल का करने लगा शोर, जोर लड़ाई उन्हों करी जो था उनमें जोर। ए ना डगा इन समय थे शिराज इनके साथ, जाको मदद हक की धनिये पकड़े हाथ। किन्हें ना चला 300 सिरभाना दज्जाल, इनको धामधनी का बड़ा जो हुआ हाल, बड़ा जो हुआ हाल। अब तो महावजी भाई ने पूरा शिव जी को पहचान कर ली, ये मेरे धामधनी है, मेरे प्राण प्रियतम है। तो वो बिल्कुल अब घर भी जाना उन्होंने बंद कर दिया। अब घर में उनकी पत्नी, उनके माता पिता, उनका पुत्र, उनकी जो भी अपने बहू वगैरह, जो भी अपने घर के संबंधी थे, शोर मचाने लग गए, क्या है हमेशा वही बैठे रहते हो, अरे घर गृहस्थी भी कुछ है, यहाँ भी संभालो। क्योंकि इन संबंधियों को ना, इन रिश्तेदारों को तन चाहिए, ये शरीर चाहिए। वो चाहते हैं शरीर से जो जो काम उनके स्वार्थ के हो रहे हैं ना,
वो होते रहने चाहिए, वो छूटने नहीं चाहिए। सुंदर साथ जी सरकार ने एक चर्चा में बड़ी सुंदर बात कही है। वो कहते हैं ये जो हमारे सारे रिश्तेदार नाते ना बड़े प्रिय लग रहे हैं हमको, ये हमारे कर्जे हैं, हमने पिछले जन्म में इनका कुछ कर्जा देना था, इससे ही हमारे संबंधी बने। सुंदर साथ जी एक बड़ी सुंदर सी बात उन्होंने अपनी चर्चा में कही थी, मैं सुन रही थी, उसमें मुझे बड़ा आनंद आया उनकी बात सुन के। कहते जो तुम्हारी पत्नी है ना, ये बनिया है तुम्हारा, इससे कर्ज लिया था, वो चुका रहे हो, कमा कमा के लाते हो, उसके हाथ में रखते हो, वो बनिया है अपना कर्ज चुका रहा है। और जब कभी वो साथ छोड़ जाता है तो सिर पकड़ के रोते हो, अरे मेरे तो किस्मत फूट गई। अरे किस्मत नहीं फूटी, कर्जा चुक गया जो तूने देना था, वो कर्जा चुक गया, वो छोड़ के चली गई। तो सुंदर साथ जी बड़ी प्यारी मुझे उनकी ये बात लगी। कहने का तात्पर्य ये है कि ये संसारिक जितने भी नाते रिश्तेदार होते हैं, उनको अपना स्वार्थ प्रिय होता है। वो ये चाहते हैं कि जो जो हम उनके लिए कर रहे हैं वो रुकना नहीं चाहिए, वो उनका जो स्वार्थ है वो पूरा होता रहना चाहिए। उसमें यदि रुकावट आती है तो उनको अच्छा नहीं लगता। आगे हम और भी इस प्रसंग में सुनेंगे, आगे और एक और घटना में भी यही बात होगी। तो महावजी भाई के जो सारे घर परिवार के लोग थे, वो उन्हें मना करने लगे, आप हर समय वहीं बैठे रहते हो, आप मत जाया करो, आप घर परिवार को देखो। तो महावजी भाई का तो हाथ धनी ने पकड़ लिया था ना, तो महावजी भाई ने तो साफ साफ मना कर दिया, आज से तुम मेरे लिए मर गए, मैं तुम्हारे लिए मर गया, बस ये समझ लो कि मैं दुनिया में हूं ही नहीं और मुझे बिल्कुल अपनी तरफ डिगाने का प्रयास भी मत करना। आगे श्री जी ने फिर क्या क्या आगे घटना हुई हम फिर सुनते हैं सुंदरराज जी। इन समय साथ आइया कहो जो तिनके नाम, पहले सबसे आइया विश्वनाथ इन काम। राधा बाई रूपा और भाटिया प्रधान, और आया खट्टू पहले राजो को पहचान। और हिरजी भाटिया और महावजी इन समय, और नारायण कायथ रामे सुनी उनसे। और जीवा खम्बालिए का संग जी आया इन ठाम। कांजी महावजी का आए गंगा हीरा इस्लाम। और लखमन रंगानाथी और मान जी जीवावे। और रूप जी कामदार और बेरसी सुनिए। ये आए इन समय कामे चर्चा बड़ी होए। सुख लिया इन साथ में क्यों कर कहूँ मैं सोए, क्यों कर कहूँ मैं सोए। अब सुंदर साथ जी और भी जो वहाँ के सुंदर साथ थे वो इस समूह में शामिल हुए, श्री जी के शरण में आ गए। उनके नाम भी श्री जी बता रहे हैं, इस वितक में बताया जा रहा है कि सबसे पहले विश्वनाथ आए और उनके साथ राधाबाई रूपाबाई जो तेजकुरी बाई जिससे ज्ञान की चर्चा ले चुकी थी, उनको उनके संबंधियों ने छुड़वा लिया था, वो भी आ गई। और उनके साथ एक भाटिया प्रधान भाटिया भी आया, एक खट्टू भी था, वो भी श्री जी के इसमें सुंदर साथ के समूह में शामिल हुआ। उसने भी श्री जी को राज्य को अपने पहचान लिया। हीर जी भाटिया थे और उनके साथ एक नारायण कायस्थ था, वो भी आ गया। एक राम जी थे, वो भी आ गए, सुंदर साथ समूह में शामिल हुए, उन्होंने भी तारतम लिया। और एक जीवा भाई ये खंबारिये का रहने वाला था, वो भी आ गया इनकी चर्चा सुनने के लिए और वो भी सुंदर साथ ग्रुप में शामिल हो गया। एक संग जी थे, वो भी इनके जीवा जी के साथ आ गए। कान जी जो महावजी के पुत्र थे, वो भी आ गए सुंदर साथ समूह में, उन्होंने भी तारतम लिया और वो भी आ गए यहाँ पर। और एक गंगा और हीरा ये भी इस समूह में शामिल हो गए। एक लक्ष्मण जी थे, रंगानाथी थे, मान जी थे, जीवा जी थे, ये भी आ गए। रूप जी कामदार थे, इन्होंने भी ये ऐसी रस वाली चर्चा सुनी तो वो भी सुंदर साथ ग्रुप में शामिल हो गए, उन्होंने भी तारतम ग्रहण कर लिया। तो इस समय ये सब लोग चर्चा सुनने के लिए आने लग गए और इन सब ने तारतम लिया और इस रसवरी चर्चा के समूह में वो शामिल हो गए। सुंदर साथ जी यहाँ तारतम का भी बड़ी सुंदर विवेचना हमारे सरकार श्री ने की है कि तारतम का तात्पर्य क्या होता है। तारतम कोई गुरु मंत्र नहीं है, ये जैसे कोई गुरु अपने मंत्र को देता है वो नहीं है। तारतम का अर्थ है तार तम, मतलब हमारा तार जो है वो अंधेरा हट गया और हमारा तार राज्य महाराज से जुड़ गया। तो यहाँ सिर्फ तार जोड़ा जाता है, आपका संबंध जो है वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा से जोड़ा जाता है, कोई गुरु और शिष्य की परंपरा हमारे यहाँ नहीं है। मुझे याद है सुंदर साथ जी जब मैंने तारतम लिया था,
सरकार ने हमें तारतम्य दिया था, तो उन्होंने क्या बोला था, मैं तुम्हारा कोई गुरु नहीं, तुम मेरा कोई शिष्य नहीं, मैं परम धाम की रूह हूँ और तुम भी परम धाम की रूह हो। मुझे ये पता चल गया, मैं तुम्हें अपना तुम्हारा जो संबंध है वो राज्य के साथ जोड़ रहा हूँ। तो उस समय हम लोग अनमैरिड थे सुंदर साथ जी, मुझे याद आता, हम बड़े खुश हुए थे। 3-4 जनों ने हमने इकट्ठा तारतम्य लिया था सरकारशी से, और बड़ी पिंक विंक दुपट्टा करके हम लोग गए थे और बड़े खुश हुए, आज हमारी शादी हो गई राज्य के साथ, हमने तो राज्य से विवाह कर लिया। तो यहाँ क्या होता है, राज्य के साथ हमारा संबंध जोड़ा जाता है, हमारी अपनी निस्बत की हमें पहचान करवाई जाती है, इसी को हम तारतम्य कहते हैं। तारतम्य कोई मंत्र नहीं है, इसको जो कान में फूंक मारना और कोई मंत्र की तरह पढ़ना, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो दुनिया का अंधेरा दूर करने के लिए आया है ये तारतम्य ज्ञान हमारा, तो इसलिए इसको तारतम्य का भी अर्थ हमारी सरकार श्री ने बड़ा अच्छा अपनी चर्चा में बताया है, तो वो भी मैंने आपको बताना चाह रही थी सुंदर साथी। चलिए और सुनते हैं और क्या क्या हुआ वहां पर। उत्सव चर्चा नित्याने होत साथ मिने, हाथ पटके दज्जाले ए मगन धाम मिने, बंदीवान के पैसे को आए दरोगा करे पुकार, काफर गरजे सिर पर क्यों होत न खबरदार, सिर पर साहिब जो वह है खबरदार, हमको फिकर ना कछुए और कादर भरतार, बड़ो दृढ़ाव देख के वह हो गया जे, जिनकी ऐसी चर्चा फिर कहने आवे फेर, इन मिस से इनके करने आवे दीदार, चर्चा सुने श्रवणो कहीं सुकर परवरदिगार, इन भात 28 साल में रहे मस्कत में, जात आप अपनी सबो छुड़ाई अरबों से, सबो छुड़ाई अरबों से। तो सुंदर सा जी वहां पर रोज ही उत्सव चर्चा और बस ऐसा होने लग गया, सब बड़े प्रसन्न रहने लग गए। दज्जाल भी हार मान करके चला गया, वो भी कुछ नहीं कर पाया। अब सुंदर साथ जी, जितने भी अरबी लुटेरों ने जिन जिन लोगों को अपने बंधन में ले रखा था, उनमें से लगभग सभी ने अपने अपने परिवार वालों को धन दे करके छुड़वा लिया था। सिर्फ ये लोहाना जाति के कुछ लोग थे, जिसमें हमारी तेज गौरी बाई जी भी थी, अभी वो धन नहीं दे पाए थे और उनको नहीं छुड़वाया था, बाकी सबको छुड़ा लिया गया था। तो चूंकि वो तो मस्कत में ही थे, अरबी लुटेरे, उनको मस्कत में ही रखा हुआ था उन्होंने, तो उन्होंने अपना एक न दरोगा भेजा कि भाई, उनको पता चल गया कि ये तेज गौरी बाई जी के पति आए हुए हैं यहाँ पर, तो उनको जाके कहो भाई पैसा वैसा दो और अपने संबंधियों को छुड़ा के ले जाओ। तो वो जो दरोगा था वो आता था चर्चा सुनने के लिए, चर्चा सुनने नहीं आता था, आता तो ये कहने के लिए था कि आप धन दो और अपनी पत्नी को छुड़वा के ले जाओ। तो पहले तो जोर-जोर से चिल्लाने लग गया, अरे जिसकी पत्नी है, जो उनका पति आ गया है, वो अपना धन दे करके अपनी पत्नी को छुड़वा के ले जाए। तो श्री जी पता है क्या कहते हैं? श्री जी कहते हैं, मैं तो पति हूँ ही नहीं उनका, मेरा तो मैं नहीं हूँ उनका पति, अगर मैं उनका पति होता तो मैं यहाँ चर्चा थोड़ी ना कर रहा होता। उनके पति तो परवरदिगार हैं, वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा जो हमारे परम धाम में बैठे हैं, वे हैं उनके पति, और उनको ही फिक्र है, अपने आप छुड़ा लेंगे, मुझे कोई फिक्र नहीं है, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरी पत्नी नहीं है, वो उनकी पत्नी है, तो वो अपने आप छुड़ा लेंगे, उनको चिंता है अपनी। और वो दरोगा भी बड़ा हैरान हो गया, कैसा ये पति है जिसको अपनी पत्नी की बिल्कुल चिंता भी नहीं है, लेकिन उसको बात उनकी बड़ी अच्छी लगी। उधर क्या करता था कि दरोगा, जब वो चर्चा हो रही थी, तो दरोगा थोड़ी देर खड़ा रहा था और वो सुन रहा था कि वो क्या बोल रहे हैं। सुनने के बाद उसने अपनी बात कही, अब उनकी बात उसको इतनी अच्छी लगी, अगले दिन फिर आ गया उनको कहने के लिए, और अपने जो उनको भेजते थे ना, उन्होंने कहा था, भी जाओ उनको कह के आओ कि अपने संबंधियों को छुड़वा लें। उनसे तो कहता, मैं कह रहा हूँ उनको, मैं जा रहा हूँ, रोज जा रहा हूँ, मैं उनको कहूंगा। और उनसे बहाना बना के ना रोज आ जाता था, या खड़ा हो जाता था, चर्चा सुनने लग जाता था, और अपने मन में ना बड़ा शुक्रगुजार होता था, अरे परवरदिगार, मुस्लिम था वो, अरे परवरदिगार, अरे अल्लाह ताला, तेरी तो यहाँ तो कैसी अलौकिक बातें हो रही हैं, बड़ा शुक्र है तेरा कि ऐसी सुंदर बात मेरे कानों में पड़ रही है, बड़ा शुक्रगुजार होता और रोज चर्चा सुनने के लिए वहां पर आने लग गया। फिर क्या हुआ सुंदर साथ जी? ये बात भैरो सेठ सुनी, सबो छुड़ाई जात अपनी, रहे अबासी बंदर करो अपनी नेक नामी, भेजे अपने आदमी लेने को खबर,
केते पैसे बंद के डांड इन ऊपर, खबर लेके आदमी दई उन्हें पहुंचाए। लहारी 70,000 इतनी देनी आए। श्री महामती कहे ए साथ जी है बहुत मस्कर भी तक, सो आगे मजबूर होएगा कहो अब्बासी बंदर बुजरक, कहो अब्बासी बंदर बुजरक। प्रकरण 26 चौपाई 1131। तो सुंदर साथ जी, श्री जी का इस प्रकार का परवरदिगार पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के प्रति दृढ़ विश्वास देखकर वो दरोगा भी बड़ा हैरान होता था और रोज बहाने से उनकी चर्चा सुनने के लिए आने लग गया। और साथ ही अपने परवरदिगार का, अल्लाह ताला का भी शुक्रगुजार होता कि उसने मुझे यहाँ ये चर्चा सुनने का मौका दिया, ये ऐसी अलौकिक ज्ञान की चर्चा में सुन पाया, बड़ा शुक्रगुजार होता। अब सुंदर साथ जी, ये विक्रम संवत 1728 का समय था। 1728 में श्री जी वहीं मस्कत बंदर में थे। तो सुंदर सर जी जो मतलब जितने भी अरबी लुटेरे जितने भी लोगों को ले गए थे, उनमें से सबको छुड़वा लिया गया। सिर्फ लोहाना जाति के ये कुछ लोग थे जो रह गए थे। अब वहां पर ना मस्कत बंदर से आगे एक और आता है अब्बासी बंदर। अब्बासी बंदर में एक भैरव सेठ न रहता था, जो अरबपति था, बहुत पैसा था उसके पास, और वो भी लोहाना जाति का था। उसके घर में ना कोई विवाह था, कोई ऐसा मौका था, मतलब विवाह का मौका था। तो वो बड़ी शान और शौकत से विवाह कर रहा था अपने पुत्र का, जिसका विवाह कर रहा था। वो धन खर्च कर रहा था खूब शान और शौकत से, और लोगों को बता और जता और रहा था, अरे मेरे को धन की परवाह नहीं है, अरे मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ, ऐसा उनको जता भी रहा था। तो कुछ लोग जो मंचरे से होते हैं ना, वो उसको कहते हैं, अरे घमंड है अपने पैसे का, तेरा अपना समाज के प्रति बहुत तू बड़ा खुश होता है कि मैं समाज की सेवा करता हूँ। तेरी जाति के लोग तो वहां पर बंद में पड़े हुए, और कोई पैसा देने वाला नहीं है उनको छुड़वाने के लिए। इतनी ही तेरे में है ना, बहुत धन है ना तेरे पास, छुड़वा उनको जाके, तेरे समाज के लोग हैं, क्यों नहीं छुड़वाता है। भैरू सिंह को बात अच्छी लगी, हाँ भाई कौन है, भाई कौन है मेरी जाति के लोग, किनको अंदर बंद कर रखा है। अपने मुनीम को बुलाया और उसको कहा, जाओ जाके पता लगाओ कितना धन देना है और उनको कल ही छुड़वा के लाओ। वो वहां गया, पता करके आया, कितना देना था धन, 70,000 लारी देना था। आज से 400 साल पहले सुंदर साथ जी 70,000 की क्या कीमत होती थी, आप कल्पना कर सकते हो। तो उसने कहा 70,000 लारी देना पड़ेगा। कोई सुंदर साथ नहीं है, वो जानता भी नहीं है किसी को, सिर्फ एक क्या है समाज का, और दूसरी बात एक शान शौकत भी तो है ना कि अपने लोगों को छुड़वाना है। तो उसने उसी समय अपने जो भी मुनीम था उसको साथ में लिया, 70,000 रुपए लिए और जाकर उनको छुड़वा के लाया। जब उनको छुड़वा के लाया तो तेज कोरी बाई जी से पूछा, उन लोगों से सबसे पूछा कहाँ छोड़े आपको। तो तेज कोरी बाई जी ने कहा, मेरे पति यहाँ आए हुए हैं और वो महावजी भाई के घर में रह रहे हैं, वो भी लोहाना जाति के महावजी भाई, और मेरे पति हम भी लोहाना जाति के हैं, वो वहां हैं, मुझे वहां भेज दीजिए। तो वो कहते हैं, अच्छा लोहाना जाति के हैं, चलिए मिल लेते हैं उनके पास, चलते हैं। तो उनको तेज कोरी बाई जी को लेकर वो कहाँ आ गए, शिव जी से मिलने के लिए आ गए, और शिव जी से मिल करके बड़े प्रसन्न हुए। और फिर जब उनकी ऐसी एक तो व्यक्तित्व भी ऐसा था ना, पर्सनैलिटी भी ऐसी थी उनकी, क्योंकि जो ब्रह्म ज्ञानी होता है, चमक एक चेहरे पर जो ओज आ जाता है, वो ओज था श्री जी के चेहरे पर। तो उनसे मिलके बहुत प्रसन्न हुआ, और पहले तो वहीं पर ही उनके साथ बैठ करके उनसे थोड़ी सी चर्चा सुनी जो वो सुना रहे थे। फिर उसके बाद ना उनको अपने घर भी लेके गया, अब्बासी बंदर लेके गया। तो शिव जी अब भैरव सेठ के साथ कहाँ जा रहे हैं, अब अब्बासी बंदर जा रहे हैं सुंदर साथ जी। अब्बासी बंदर की बीतक कितना समय हो गया, कल सुने थे, कल करें या आज करें पिंकी। 5-7 चौपाई पढ़ लेते हैं। 5-7 चुपे कर लेते। तो अब ये अब्बासी बंदर सुंदर साथ जी शिव जी चल पड़े हैं, सुनते हैं। अब्बासी बंदर में भैरो रहे सिरदार, अपनी न्यात छुड़ावने हुआ खबरदार। भेजे अपने आदमी मस्कत बंदर में, छुड़ाए लाया न्यात को आया अब्बासी बंदर अपने। भई मुलाकात भैरो से श्री जी साहेब जी सो जब, अपनों घरों ले गया खिजमत करने लगा तब। खेम कुशल बातें पूछी अपने देश परदेश, सब बात का उत्तर बताए दिया खेस।
भाई पहचान आपस में, हुआ रसोई का आदर, जागा अपने नजीक, उतारे अपने घर, वहां बिछौना बिछवाए के, कहाँ पधराए श्री राज। रसोई हो तो एक तरफ, लगे चर्चा के काज, लगे चर्चा के काज। तो अब भैरव सेठ जो था अपने खिदमतगार को साथ लेकर के 70,000 लारी उसे दिया और अपने लोहाना जाति के लोगों को वहां से छुड़वा के लाया। और फिर कैसे तेज कुंवरी बाई जी के कहने पर वो श्री जी से उनकी मुलाकात हुई। तो श्री जी से पहले उसने कुशल क्षेम पूछी, आप कहाँ से आए हैं, परिवार, घर का, देश का, प्रदेश की सारी बातें पूछी, क्योंकि अभी तो जाति बिरादरी के ही लोग हैं। तो अपनी जाति बिरादरी के विषय में उनसे सब कुछ पूछा और उनसे अच्छी तरह से जान पहचान की। फिर उनको अपने घर ले गया, आप चलो, क्योंकि उसके घर में विवाह था, मैंने बताया था आपको। तो विवाह तो हो चुका था, पर वो उनको अपने घर लेके गया, आप चलो मेरे साथ। और वहां जाकर, बहुत बड़ा घर था सुंदर साथ जी उसका, बहुत अमीर था, बहुत धनवान था वो। तो उसने अपने जो बड़े से मकान का एक भाग जो है खाली करवा दिया, बहुत अच्छा सा बिस्तर विस्तर लगवा दिया उनके लिए और उनको वहां पर ठहराया। और वहां पर उनके लिए ही एक अलग से रसोई की व्यवस्था कर दी और वहां पर उनके लिए अच्छा अच्छा भोजन बना करके उन्हें खिलाया पिलाया गया। और उसके बाद फिर श्री जी ने और साथ में सुंदर साथ जी, श्री जी चर्चा तो करते थे क्योंकि श्री जी का तो काम ही यही था। और श्री जी को एक बात और भी ये लगती थी कि भाई इसने इतना बड़ा काम किया मेरा, अब मेरे पास तो ये आत्मा का धन है, तो मैं क्यों ना इसको दूं। इसीलिए श्री जी वहां पर चर्चा करने लगे। भैरव भी बड़ा पास में आकर के बड़े ध्यान से चर्चा सुनता था। फिर आगे भैरव सेठ के साथ क्या हुआ सुंदर साथ जी, ये हम कल के प्रसंग में सुनेंगे, कैसे उसकी जागनी हुई, ये हम कल के प्रसंग में सुनेंगे सुंदर साथ जी। तो अभी हम पिंकी इस चौपाई को दोहरा देते हैं। वहां बिछौना बिछवाए के, कहाँ पधराए श्री राज। रसोई हो तो एक तरफ, लगे चर्चा के काज, लगे चर्चा के काज। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे प्यारी की जय। जय, बोलिए बोले श्री गुरु सदगुरु महाराज महाराज की की जय। प्रणाम। धनी आप हो, लहर के सागर धनी जी आप, अंगना के प्राणनाथ हो, लहर के सागर धनी जी आप। इस जुदाई के खेल में पिया, इस जुदाई के खेल में ए पिया, हर घड़ी हर पल हमारे साथ हो, हर घड़ी हर पल हमारे साथ। मेहर के सागर धनी जी आप, अपनी अंगना प्राणा नाथ हो, मेहर के सागर धनी जी आप। दुनिया में दुख के सिवा कुछ ना मिला, दुनिया में दुख के सिवा ना मिला, चार देखने वाले भी आप, चार देखने वाले भी आप। मेहर के सागर धनी आप, मेहर है मेरे महबूब की, मेरे की अर्श दिल में आप ही साक्षात हो, अर्श दिल में आप ही साक्षात हो, मेहर के सागर धनी जी आप हो। कुछ नहीं यहाँ आपके हो बिना,
कुछ नहीं रहा आपके बिना, खेल की राशि निज घर की बात, खेल की राशि निज घर की बात, लहर के सागर धनी जिया, अपनी अंगनाओं के प्राणा नाथ हो, अपनी अंगनाओं के प्राणा नाथ हो, मेहर के सागर धनी जी आप हो, वो फोन लाओ, फोन लाओ, मेहर के सागर धनी फोन लाओ जी छोटू, फोन फोन लाओ। आप प्रसाद जी को। जियो मैं अर्ज करूं मेरे पीर जी, हम जैसी तुम जिनक रो मेरा तलप तलप जाए जीव जी, जिवड़ा तो जीवे नहीं पिया, क्यों मिटे दिल की प्यास जी, आस वीरानी जो करूं पिया, जो कोई दूसरा होए जी, सबिद पिया जी सामत दिन रहन जाते रोए रोए जी, जन्म अंधे जो हम हते पिया, सो तुम देखते किए जी, जब तुम आप दिखाओगे पिया, देखूंगी नैना भर रज तू मैं करूं पिया, जो कोई दूसरा होए जी, सभी द पिया जी सामर्थ दिन रन जात रोए रोए, कंठ लगाए पिया कंठ सो, कीजे हास विलास जी, वरणी जाय सिरी इंद्रावती पिया जी, कदम राखो आस जी, तुम दुल्हा मैं दुल्हीन और न जानो बात जी, इश्क सो सेवा करूं पिया, तबंगो साक्षात सदा सुखदाता धाम धनी मेरे, का कहूँ मैं बात जी, ममती जुगल स रूप पर अंगना बलि बलि जात जी, सदा सुखदाता धाम धनी मैं, का कहूँ इन बात, ममती जुगल स्वरूप पर पिया, अंगना बलि बलि जात, अंगना बलि बलि जात। प्रणाम